ऐसा करो काम वो पक्का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। बिना पढ़े चारों वेद प्रकाशित हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये गुरु कृपा। गाय चराने को आदेश कर दिया, गाय चराते ही ब्रह्म प्राप्त हो गए। मन की पटकी खाने वाले तो करोड़ों अरबों मिलेंगे, लेकिन मन को पटक दे ऐसा कोई गुरु का चेला मिलेगा। गुरु मेहरबान तो ये चेला पहलवान। अब पटक देगा अपने मन को। युक्ति पा गया ना। कहते दरिया भी तेरी, लहर भी तेरी, नैया भी तेरी, खेवैया भी तेरी, अब क्या मुझे परेशानी। भक्ति के अनेक साधन हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने, ऋषियों ने, ब्रह्म ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की बड़ी साधनाएं बताई है, व्याख्याएं की है। यहां उत्तमा भक्ति का क्या स्वरूप है, बहुत समझने का विषय है। सर्वोत्तम भक्ति का क्या लक्षण है? तो बोले अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जो सौंदर्य माधुर्य निधि बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी तपस्वियों के भी मन को बरबस खींच लेते हैं। बड़ी अद्भुत रूप माधुरी जिनकी है, अनंत प्रभुता है जिनकी, अनंत ऐश्वर्य है जिनके। भगवान देवादिदेव महादेव और ब्रह्मा जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, जो उनके चिंतन में रहते हैं, वो सबके मूल आश्रय तत्व भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो। अनुकूलता युक्त अनुशीलन, उत्तमा भक्ति का लक्षण श्री कृष्ण अनुकूल लेना। उत्तमा भक्ति अनुकूलता अर्थात श्री कृष्ण की रुचि में रुचि मिलाकर। कैसे जानेंगे श्री कृष्ण की रुचि क्या है? संपूर्ण गीता भगवान की आज्ञा है। भागवत में एकादश स्कंद में उद्धव जी को जो आदेश कर रहे हैं, हम सब भक्तों को आदेश कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार ही शरीर से क्रिया हो, वाणी से हम वही बोले जैसा भगवान का आदेश है, मन वही निरंतर कार्य करे जो भगवान की प्रियता का। इसे कहते हैं श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। एक भी प्रतिकूल शरीर से आचरण ना हो, वाणी से शब्द ना हो, मन से संकल्प ना हो। श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, श्री कृष्ण को सुख प्रदान करना, उनकी आज्ञा में रहना, ये अनुशीलन रूपा भक्ति श्री कृष्ण अनुकूलेन है। प्रभु के अनुकूल चलना। इस भक्ति की दो उपाधियां हैं उत्तमा भक्ति की। एक है अन्याभिलाषिता और एक है कर्म ज्ञान योगादिका। एक भी उपाधि जब तक रहती तब तक प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होता। जो उत्तमा भक्ति है वो अन्याभिलाषिता शून्य है, लेकिन अन्य कोई अभिलाषा है या कर्म या ज्ञान से संबंध है तो प्रेम प्रकट नहीं होगा। कल एक ज्ञानी आए थे, उन्होंने कहा कि हम 1.5-2 वर्ष से आपको सुन रहे हैं, बहुत परिवर्तन हुआ है, अच्छा लग रहा है, पर बीच बीच में हमारा मन उदास हो जाता है। आप प्रेम की बात करते हो, भगवान की बात करते हो, आप भक्ति की बात करते हो, तो भक्ति तो द्वैत है और थोड़ा हमको ज्ञान मार्ग अच्छा लगता है, द्वैत। तुमने कहा कौन से ज्ञानी हो तुम? प्रेम और भक्ति तुम अभी द्वैत समझते हो? अभी कहा तुम? अरे अद्वैत के आगे की प्रेम भक्ति की वार्ता हो रही, तुम समझ कहां पा रहे हो? दृष्टि गई तो बढ़िया मांग कढ़ी हुई थी और बढ़िया। तो हम कहा प्रभु अभी तो ब्रह्मबोध तो हुआ नहीं आपको, नहीं तो प्रेम को आप ऐसा नहीं कह सकते। प्रेम द्वैत नहीं होता। प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाए, तो द्वैत कैसे होगा प्रेम में? अद्वैत से फिर ये जो भाव आता है, ये महान पवित्र
पहले द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से जो द्वैत का भाव है महान, ये नहीं समझ में आएगा। इसमें तन मन के बिछड़े नहीं, चा बढ़े दिन रैन, कबों संजोग न मानही, देखई भरी भरी नयन। यहां अपनी ही सुदिना रही, एक रहो नंदलाल, एक रहो नंदलाल। क्या आपको ब्रह्म बोध है? ईमानदारी से बताओ, आपका शब्द कह रहा है कि आपको नहीं है। वह नहीं नहीं, अभी तो हम प्रयासरत है। फिर कैसे कह दिया कि हम द्वैत को बोलते हैं? द्वैत को नहीं बोलते, हम अपनी आत्मा को बोलते हैं। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद सी हरिवंश। हम आत्म गुणगान कर रहे हैं, किसी और का गुणगान थोड़ी कर रहे हैं। आत्मा हरिवंश, हा हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में श्यामा श्याम कौन है? हमारी आत्मा है। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद सी हरिवंश प्रमाण मनम। श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम। हम अभेद तत्व का वर्णन कर रहे हैं। कहाँ हो तुम? भेद में हो, इसलिए तुम्हें भेद का चश्मा लगा है तो भेद ही दिखाई देगा, और अभेद का चश्मा लगा है तो अभेद दिखाई देगा। कर्म ज्ञान योगादि मिश्रण नहीं है हमारी भक्ति में, ये विशुद्ध भक्ति है। अब या में मिलो नहीं मिले न कछु, जब खेलत रास सदा बल में। अभिलाषा भोग कामना की और मोक्ष कामना की, इन दोनों की कामनाओं का त्याग करने वाला अन्याभिलाषता शून्य है, ना भोग की और ना मोक्ष की। और यहां ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि, इसकी जरूरत नहीं है। यहां योग हठ योग आदि की जरूरत नहीं है। यहां कर्म किसी फलाकांक्षा से नहीं होता है, किसी लौकिक पारलौकिक भोगों के लिए नहीं होता है। हां, यहां ज्ञान है क्या? भगवान की दिव्य मंगलमय रहस्य का, स्वरूप का, भजन का, तत्व का, सब में विराजमान। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। यहां योग है पर हठ योग नहीं। यहां चित्त की वृत्ति का निरोध करके निरंतर प्रियालाल में स्थित रखना, ये योग है। भगवान के रूप गुण लीला चरित्र आदि में तल्लीन रहना, ये योग है। यहां कर्म है, लोक परलोक के भोगों के लिए नहीं, प्रियालाल की सेवा के लिए। तो ज्ञान योग, अष्टांग योग या कर्म योग यहां इस तरह से नहीं है, प्रेम भक्ति का वर्धन करने वाला है। जो सकाम भक्त है, प्राय लाखों भक्तों में कोई एक निष्काम होता हो तो होता हो, उसमें भी संशय है नहीं। लोक परलोक की, मोक्ष की, कल्याण की, पापनाश की, सुख की कामना कुछ न कुछ बनी ही रहती है। सकाम भक्ति 3 प्रकार की होती है। जो भोगों की चाह, या हमारा नाम हो जाए, हमारी कीर्ति हो जाए, हमारा ऐश्वर्य हो जाए, बड़ा विचित्र खेल है। अपना नाम करना, गुणगान प्रभु का गा रहे हैं, नाम अपना चाहते हैं। कीर्ति प्रभु की गा रहे हैं, कीर्ति अपनी चाहते हैं। प्रभु की बात कर रहे हैं, प्रतिष्ठा अपनी चाहते हैं। भक्ति का स्वांग है, कामना है, यश कीर्ति नाम प्रतिष्ठा, विषय भोग, ऐश्वर्य, समुदाय। जिनके एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड वास करते हो मेरे प्रीतम है, वो काफी हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम्हें जरूरत हो तो आओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत है तो द्वार खुला है। दिखरावा माते तिन अद्भुत रूप, प्रचंड रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। आए हो तो भगवान है, आप हमारे आदर है। कभी ना आओ तो प्रश्न नहीं होगा। आए की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं। भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। जब हमारे अंदर सकामता होती है तो विषय भोग की, यश कीर्ति की, ऐश्वर्य की, मान प्रतिष्ठा की, तो वो भक्ति रूप ले लेती राजसी भक्ति।
और जब किसी को दंड देने की हिंसा की, पीछे आपने सुना होगा जो राधा कृष्ण में भेद बुद्धि करते हैं, जब तक सूर्य चंद्र रहता है तब तक कालसूत्र नरक में रहते हैं, सुना हो तो नरक भोगेगा, तुझे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ब्रह्म ऋषियों ने लिखा है। वो साप नहीं है, वो क्रोध नहीं है, वो हिंसा नहीं, वो दंड नहीं, वो जो दंड विधान लिखा हुआ है, जैसे अभी का जो पराई स्त्री से भोग करता है वो इस नरक में डाला जाता है, और वहां लोहे की तपती हुई स्त्री से हजारों वर्षों तक उसका आलिंगन कराया, ले भोग। अब ये साप नहीं है, ये दंड विधान है। उस विधान का फल वर्णन किया जाता है। जो दूसरे की हिंसा करने के लिए, दंभ दिखावा करने के लिए, मत्सरता, ईर्ष्या, द्वेष, ये तामसिक भक्ति, भक्ति तो करता है पर तामसिक भक्त है। और जो अपने मोक्ष की कामना, पाप नाश की कामना, कैवल्य परम पद की कामना, इसे सात्विक भक्ति कहते हैं। लेकिन इन तीनों भक्तियों से ऊपर उठी हुई उत्तमा भक्ति होती है। उत्तमा भक्ति चित स्वरूपा होती है। इसके तीन भेद होते हैं। पहला साधन भक्ति, दूसरा भाव भक्ति और तीसरा प्रेम भक्ति। इंद्रियों के द्वारा सारी की सारी चेष्टा प्रभु के लिए होना, जैसे नाम कीर्तन करना है, नाम जप करना है, लीला चरित्र सुनना है, सेवा करना है, परिक्रमा करना, इंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री के द्वारा मन सहित सारी चेष्टाएं प्रभु के लिए होना, उसे साधन भक्ति कहते हैं। इस साधन भक्ति में दो गुण प्रकाशित होते हैं बड़े जोर के, क्लेशग्नि, शुभदायिनी। सारे क्लेश नष्ट कर देती है साधन भक्ति। उत्तमा भक्ति के तीन साधन, तीन, पहला है साधन भक्ति, दूसरा है भाव भक्ति, तीसरा है प्रेम भक्ति। इस भेद को समझो। पहले साधन भक्ति अगर पहली सही है तो दूसरी आ जाएगी भाव भक्ति, और भाव भक्ति सही है तो तीसरी प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाएगी। पहली में ही कितना लाभ शुरू हो जाता साधन भक्ति में। क्लेशग्नि, संपूर्ण क्लेशों का नाश हो जाता है। क्लेश किससे होते हैं? तीन से क्लेश होते हैं, पाप से, वासना से, अविद्या अज्ञान से। जब हम साधन भक्ति करते हैं, साधन भक्ति का मतलब समझे मन सहित पांच ज्ञानेंद्रियों, पांच कर्मेंद्रियों से जितना कुछ बन रहा है वो सब प्रभु की प्रसन्नता के लिए। उस साधन भक्ति के दो प्रभाव प्रकट होंगे। संपूर्ण क्लेशों का नाश। क्लेश किससे होता है? तीन बातों से। पाप से क्लेश होता है, वासना से क्लेश होता है और अज्ञान से क्लेश होता है। ये साधन भक्ति में ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, संपूर्ण वासनाएं भस्म हो जाती है और पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए क्लेशग्नि, संपूर्ण क्लेश का नाश साधन भक्ति में ही हो जाता है। और शुभदायिनी, कभी कभी अज्ञान के कारण आरोप भगवान में करते हैं कि भगवान हम पर कृपा नहीं किए, इतनी भक्ति की, इतना नाम जप किया, लेकिन पूर्व प्रारब्ध जो है वो बहुत बलवान है। जब शरीर रचा गया उसी समय प्रारब्ध रचा गया, आपके साथ घटनाएं घटेंगी, इसीलिए नाम जप कर लो। प्रारब्ध और अप्रारब्ध। प्रारब्ध जिसका पाप फल प्रकट हो चुका है, भोगो। अप्रारब्ध अभी आने वाला है, पहले से निश्चित है कि 55 वर्ष की अवस्था में आपको ये भोगना है। पक्का भोगोगे, चाहे जितना भजन करो। भोगने की सामर्थ्य भजन से मिल जाएगी। प्रारब्ध को मिटाना बहुत कठिन है, और जब मिटाने वाला भजन हो जाता है तो मिटाने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच चुका है। तो लौट कर कौन, जैसे सांप अपनी केचुल की तरफ नहीं देखता, ऐसे भगवत प्राप्ति के योग्य महात्मा शरीर की तरफ नहीं देखता। देखो, एक प्रश्न किया परसों कि जब महापुरुष होते हैं तब ये माया समझने क्यों नहीं देती कि महापुरुष है? ऐसा क्यों होता है? जब वो होते हैं तब समझने नहीं होते, जब बाद में चरित्र पढ़ते तब लगता है यार बहुत बड़ी निधि थे, चले गए।
हम कहीं वर्तमान में दुर्योधन भी नहीं समझ पाया भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि वो स्वयं ऐसे लीला विहारी रचना रचते हैं कि समझ न पावे। बड़े बड़े सिद्धों में ऐसी लीलाएं रही हैं कि लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इछावर, ये फतेहपुर जिला में है, जब भ्रमण कर रहे थे, ये यमुना के किनारे पड़ता है, तो वहां कुछ दिन रुके। तो इधर बिंदौर है, इधर इछावर है। इछावर में फक्कड़ स्वामी रहते थे, फक्कड़ स्वामी, उनको फक्कड़ कहते ही थे। फक्कड़ किसे कहते हैं? फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर, निश्चिंत महात्मा, जिसमें चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, उनको कहते फक्कड़ महात्मा। कोई फिकर नहीं, कोई चिंता नहीं, बस एक लंगोटी पे रहते थे और 1000 गुड़िया का माला रखते थे, रुद्राक्ष का मोटा वाला। और गांव के लोग जब कोई भक्ति से उनके पास बाहरी जाना चाहता तो पहले ही लगे थे, कह देते हाथ जोड़ते मत जाओ, हमारे स्वामी जी को आप एक शब्द नहीं बोलेंगे, अगर जाना है तो जाओ, तुम्हें किस तरह स्वागत करेंगे भगवान जाने, पर आप बोलने की हिम्मत नहीं रखते। अगर उनका अपमान करोगे तो हम खड़े हैं, हम लोग, आप जाओ मत, हम पहले आपसे बता रहे हैं। और वो बड़े अलबेले महात्मा थे, लाखों की कामनाएं सिद्ध कर दी। वो सिद्ध महापुरुष थे, पर सिद्ध करना उनका बहुत विचित्र था। एक पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी थे, उनके संतान नहीं हो रही थी, सुना फक्कड़ बाबा के पास समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती, तो पूरे अपने लाभ लश्कर के साथ, गांव के लोग पहले ही लगे रहते, बाहर दूर, उनको भी नजदीक नहीं रहने देते फक्कड़ स्वामी, दूर से उनका साहब हाथ जोड़ते मत जाओ। बोले नहीं, हम तो बड़ी श्रद्धा से जा रहे हैं। बोले वहां श्रद्धा की पूजा नहीं होती, वहां दूसरी श्रद्धा चलेगी। बोले जो कुछ होगा सहेंगे। बोले साहब हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अगर हमारे स्वामी जी को आप कुछ बोले। बोले कुछ नहीं बोलेंगे। गए जो ही, वो तो अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा, ऐसे थे। जो ही दृष्टि गई सो शास्त्र नाम की तरह गालियां शुरू कर दी। अद्भुत, ये बड़ी विचित्र गति, इसीलिए बाद में कैसे, अब वो तो सत्संगी होंगे तभी इतना सहनशील थे। नजदीक गए, कहा स्वामी जी हर उपाय करके देख लिया है, संतान नहीं हो रही, उस संतान के बिना हमें अपना जीवन व्यर्थ लग रहा है। पत्नी बगल में, उनका प्रणाम करो। अब गाली नहीं दे रहे थे, अब शांत हो चुके थे। तो 1000 गुड़िया वाला रुद्राक्ष उठाया, घुमाया, मोटर मारा उनकी पत्नी के, तो ऐसे पूरा रुद्राक्ष ऐसे। अब वो चीख पड़ी। गांव के लोग बिल्कुल अलर्ट खड़े रहते थे, क्योंकि उनका व्यवहार ऐसा था कि हर एक बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो बहुत गंभीर थे। ऐसे ही खड़े रहे। तो उनका जा, जब हो जाए तब आना, यहां संतों को भंडारा कर दे। ऐसे सिद्ध पुरुष, बड़े बड़े महापुरुषों ने जो चेष्टाएं की, उनको उस समय समझ पाला कि ये साक्षात श्री भगवान है। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। और जब वो पधार जाते हैं, उनके जब चरित्र लिखे जाते हैं, तब समझ में आता है कि वो ये तो ऐसी बड़ी निधि। जब लग ये मन थिर नहीं, तब लगी परस न होई, दादू मनवा थिर भया सहजे मिला सोई। वो यहीं बैठा है, परमात्मा आप में बैठा है, आपके समीप बैठा है, आपके आसपास है। आपका मन विश्वास कर ले, आपका मन स्थिर हो जाए, आपका मन प्रेम से युक्त हो जाए, अभी भगवत साक्षात्कार कहीं दूर नहीं है। ते समाज गिरजा में रहू, अवसर पाई बचन कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। जब प्रथम गुरुदेव भगवान 2 वर्ष के बाद अंतर ध्यान हुए, तब जो घाटा लगा, उसकी पूर्ति वृंदावन में आकर के श्री जी ने की। गुरुदेव भगवान पुनः इस रूप में मिले, नहीं तो जो हृदय पूरा जलता रहा उसको कैसे बताए। गुरु की छाया में रहने वाला उपासक कैसा निर्विघ्न होता है, और जब छाया हटती है तो पूरी धूप सहनी पड़ती है, और उस धूप को सहकर माया की कोई आगे निकल जाए, कोई बिरला ही होता है।
इसलिए धन्य भाग हैं जो गुरु छत्र छाया में है। इसलिए साहब की आज्ञा से चले, मन से लड़ाई लड़े, मनमानी कोई भी आचरण ना करे। कहा हमारा मान मन पापी परिहर काम, विषयों का संग छोड़ दे दादू मिली है राम। अरे मन पापी, अब मेरा कहा मान दे, ये विषयों का संग छोड़ दे, विषयी पुरुषों का संग छोड़ दे, देख तुझे भगवान मिल जाएंगे। भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है, विषयों का राग छोड़ना बड़ा कठिन है, मन की चाल को रोक पाना बड़ा कठिन है।